समाज के लोगों को बाहर निकल के आना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति समाज को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके दिल्ली जैसे राज्य में ये घटनाएं कम होंगी। मेरा मानना है कि वायलेंस ओवरऑल चाहे वो दिल्ली हो या ऑल ओवर कंट्री बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मेंटालिटी भी एक इशू है हमारा। तो आप ये चीज़ तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि लड़की कम है तो इसलिए उसके साथ ये हो रहा है। तो अपना सेल्फ डिफेंस हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को अपना हक है अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करने का। नमस्कार दोस्तों, मैं पलक मुजराल आप सभी का द ग्राउंड टीवी में स्वागत करती हूँ। आज मैं सीपी में मौजूद हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि लगातार जैसे महिलाओं के लिए जगह जो सुरक्षित नहीं होती जा रही है, यानी कि आपने देखा होगा हाल ही में मणिपुर पे हिंसा हुई महिलाओं को लेके, फिर पश्चिम बंगाल में और फिर बिहार में लगातार महिलाओं की सिक्योरिटी को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ दिल्ली की सीपी में मौजूद हूँ ये जानने के लिए लोगों से कि आखिर के दिल्ली भी महिलाओं के लिए सेफ रह गई है कि नहीं रहेगी। इसी के चलते हम एक शख्स से बात करेंगे, वो बताएंगे कि उनका क्या कहना है। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। हाँ जी। तो सर, आपको पता ही चला होगा कि हाल ही में इतने केस हो रहे हैं, पहले मणिपुर पे हुआ, फिर पश्चिम बंगाल में हुआ, फिर बिहार पे। तो क्या दिल्ली में भी अभी थोड़े टाइम पहले साक्षी मर्डर केस, मतलब महिलाएं कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं रहेगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि वायलेंस ओवरऑल चाहे वो दिल्ली हो या ऑल ओवर कंट्री बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मेंटालिटी भी एक इशू है हमारा। चाहे वो विमेन हो या मेन सेफ्टी, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट जिस हिसाब से विमेन के अगेंस्ट केसेस आ रहे हैं अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में और ऑल ओवर द कंट्री हम देख रहे हैं, तो ये जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है हमारे लिए। और कहीं ना कहीं मैं इसे एजुकेशन सिस्टम और हमारी मेंटालिटी पर भी इस पर सवाल खड़े होने चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपने कहा एजुकेशन सिस्टम और मेंटालिटी पर, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? जी, सरकार एक प्रिवेंटिव, अब आपने देखा होगा कितने सारे केसेस में हम जैसे विटनेसेस सामने से गुजर रहे होते हैं और मर्डर बिल्कुल खुलेआम चल रहा होता है, तो उसमें आप किस हद तक सरकार को दोष देंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि आप दिल्ली गुड़गांव में अगर देखेंगे तो रात को भी लड़कियां हो या लड़के हो खुलेआम घूमते हैं, तो मेरे हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, बट कहीं ना कहीं फिर भी चूक की आशंका है। लेकिन हमें भी एज अ सोसाइटी और एज स्मार्ट सिटीजन्स हमें भी अपनी आवाज़ रेज़ करनी चाहिए, और कुछ भी अगर गलत हो रहा होता है तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जैसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे रात के टाइम पे लाइट्स भी नहीं लगी रहती है, ऐसे में जो महिलाएं रात में काम कर आती है, क्योंकि आपने कहा सबको इक्वालिटी देनी चाहिए, तो बहुत सी महिलाएं जो रात में भी काम कर आती है, पर उनको रात में ये सुविधा कि चारों तरफ अंधेरा, ऐसे अंधेरे लोगों में अनजान लोग होते हैं, तो उस टाइम क्या करें? क्या वहाँ सरकार की गलती नहीं होगी कि लाइट्स नहीं लगवा रही है? जी, सरकार की तो गलती है, बट सरकार चुनता कौन है? अगर आप सिर्फ फ्री सामान लेने के लिए अगर आप वोट करेंगे तो फिर आपको डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं तो कटौती मिलेगी। तो एक समझदार सरकार को चुनना भी हमारा विषय है, और अगर हम किसी एमएलए को या फिर किसी काउंसलर को इलेक्ट करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है, हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट है। आप उनके ऑफिस जाए, उन्हें बताएं क्या समस्या है, ज्ञापन दीजिए, नहीं होता तो आप कहीं और लेटर लिखिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें ट्रेंड करिए। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि सरकार भी हम ही चुनते हैं और सोसाइटी भी हम ही है, मर्डर करने वाले भी हम में से ही होते हैं, विक्टिम भी हम ही है और देखने वाले भी हम ही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जिस दिन हम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन के ये चीज़ें अपने आप से पूछेंगे, उस दिन मुझे लगता है कि सरकार ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली काम करेगी। तो मतलब आखिर में आप यहाँ की महिलाओं को, जितनी भी महिलाएं, सिर्फ दिल्ली की नहीं, सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी सेफ्टी के? घर में मत बैठो। मेरे हिसाब से ज़माना वो नहीं है पर्दे के पीछे छुपने वाला, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे जुड़िए। ठीक है, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। अपने फ्रेंड से सपोर्ट लीजिए अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है, और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारी फैमिली होती है। तो खुल के सामने आइए, इसमें डरने की और वो मतलब हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। बी स्ट्रॉन्ग, बी इंडिपेंडेंट, एंड दिस कंट्री बिलोंग्स टू यू। सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या हम लोगों की कमी है, सरकार की कमी? निश्चित तौर पे भारत जैसे देश में जहाँ महिलाओं को देवियों के रूप में पूजा जाता है, और ऐसे हमारे देश में महिलाओं के प्रति जो लगातार समाज में हिंसा बढ़ रही है और जो मानसिकता में परिवर्तन आया है, निश्चित तौर पे चिंतनीय है। और सरकार को इसके प्रति कुछ ना कुछ ठोस से ठोस कदम लेने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के साथ साथ सामाजिक
भी जिम्मेदारी है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो NGO हैं, उसके माध्यम से भी जो छोटी उम्र से ही हमें अपने बच्चों को उस हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए और सरकार को भी उस हिसाब से नियम बनाने चाहिए कि कोई भी इस तरह का कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे उनके, और ऐसे जो लोग ऐसी घटना करते हैं उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान सरकार को बनाना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अच्छा, मणिपुर वाला जो वीडियो था वो कई दिनों बाद सामने आया और तब तक पता चला कि जिन लोगों ने ये हरकत की थी इतनी घिनौनी, उनको पकड़ा भी नहीं गया था, उनके खिलाफ ही केस बाद में एक्शन अब ले रहे, वीडियो भी वायरल अब हो रही है। तो सरकार इतनी देर से एक्शन क्यों ले रही है? अगर उन्हें कड़ी सज़ा देनी है तो इतनी देरी क्यों लगती है? देखिए, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो चीज़ें छुप नहीं पाती हैं। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं। बट इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि घटनाएं हुई हैं, आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद लोगों को पता चला उस घटना के बारे में। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का फेलियर है, जो चीज़ें छुप जाती हैं, लोकल का सिस्टम उन चीज़ों को दबा देता है। तो सरकार को ऐसी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता रखनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये घटनाएं छुपे ना, और उनका आरोपियों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। दिल्ली में क्या लगता है कि दिल्ली में भी जैसे साक्षी मर्डर केस हुआ, ठीक है, और भी ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे सारे जुर्म जो हुए, सारे हादसे जो है महिलाओं के साथ हुए, तो क्या दिल्ली में भी महिलाओं को कैसे सेफ रखा जाए? क्या सुरक्षित उनके लिए नियम बनाने चाहिए? देखिए, दिल्ली में तो आज से मतलब कि पिछले कई सालों से, जब मैं छोटा बच्चा था तब से मैं सुनता आ रहा हूँ कि दिल्ली में महिलाओं के प्रति क्राइम कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे महिलाओं के प्रति लगातार क्राइम होते रहते हैं और सरकारें हर बार बोलती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, या निर्भया जैसे थाने भी खोले गए, लेकिन उनका कोई ऐसा देखेंगे सकारात्मक प्रभाव नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक चिंतन का विषय है और शिक्षा का विषय है। सरकारें इसमें जितना प्रयास करेंगी, उनकी सरकार की भूमिका एक लिमिटेड भूमिका है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लोगों को बाहर निकल के आना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति समाज को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके दिल्ली जैसे राज्य में ये घटनाएं कम होंगी। पर समाज तो एकजुट ही नहीं है, क्योंकि चलती राह पे जहाँ एक लड़की का मर्डर हो रहा है और वहाँ से सारे लोग गुजर रहे हैं, किसी को चिंता ही नहीं, सब अपना निकल गए, तो समाज भी एकजुट कैसे हो? क्योंकि कोई किसी हेल्प के लिए आता ही नहीं है। जी, वही मैंने कहा ना कि ये सामाजिक शिक्षा का विषय है और हमें अपने बच्चों को उस हिसाब से ग्रूम करने की ज़रूरत है कि वो समाज में किसी अगर गरीब, लाचार या निर्धन के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। तो हमें अपने बच्चों को उस हिसाब से ग्रूमिंग देने की ज़रूरत है। ये हमारा सामाजिक फेलियर भी है कि अगर एक महिला के ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रहा है और लोग निकल रहे हैं, वहाँ से बच रहे हैं, अगर कोई 2 लोग भी उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाते तो शायद उसकी जान बच जाती। तो ये हमारा फेलियर है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा फेलियर है, ह्यूमैनिटी के प्रति हमारा फेलियर है। हमारी संवेदनशीलता समाज में कम हुई है कहीं ना कहीं। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे सभी महिलाओं से कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, और सरकार से आपकी क्या गुहारें रहेंगी महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो महिलाओं को खुद ही सशक्त होने की ज़रूरत है। उनको वो अगर दूसरों के ऊपर जब तक जितना डिपेंडेंट रहेंगी उतना उनके हमेशा उनके लिए असुरक्षा का भाव बना रहेगा। तो बहुत सी महिलाएं जो इंडिपेंडेंट बन चुकी, डिपेंड तो रह ही नहीं रही है वो किसी पे। डिपेंडेंट से मेरा जो फाइनेंशियल डिपेंडेंट के अलावा उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में भी आगे आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें सेल्फ़ डिफेंस की टेक्निक्स वगैरह सीखनी चाहिए, जिससे अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। क्योंकि आप देखते हैं कि रात में अधिकतर जो वर्किंग वूमेन होती हैं वो अकेले ही ट्रैवल करती हैं, तो उनको थोड़ा बहुत अपने सेल्फ़ डिफेंस की टेक्निक्स सीखने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और सरकार को CCTV कैमरास के साथ साथ जगह जगह पे चेक पोस्ट भी बनाने चाहिए। और लाइट्स भी एक समस्या है, लाइट्स नहीं होती कुछ इलाकों में। बिल्कुल, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब सारी चीज़ों पे सरकार को काम करना चाहिए और एक कड़ा कानून बना के एक एग्जाम्पल पेश करने की ज़रूरत है समाज में, जिससे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो उस चीज़ को उससे कहीं भी किसी भी शहर में चले जाओ, वुमेन सेफ़ नहीं है। अब एक छोटी बच्ची को भी ले ले, वो भी तक सेफ़ नहीं है। ऐसा क्यों? मैम, ये अपने सोशल अवेयरनेस के ऊपर बात है। जो भी लोग अपने समझते हैं, क्योंकि किसी की सोच आप नहीं बदल सकते हैं। हर शहर के हर इंसान की सोच अलग अलग है। इसमें गवर्नमेंट को हम दोष नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ तो ये जो लोगों के अंदर थिंकिंग चल रही है लड़कियों को लेकर कि लड़कियाँ इस चीज़ में कम है और लड़का उस चीज़ में ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक बराबर हैं।
आज के टाइम में तो आपको भी पता है कि कोई ये चीज़ नहीं रह गई है कि लड़का ये कर सकता है लड़की नहीं कर सकती। लड़कियों ने भी बहुत कुछ किया है, तो आप ये चीज़ तो अब बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि लड़की कम है तो इसलिए उसके साथ ये हो रहा है। तो अपना सेल्फ डिफेंस हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को अपना हक है अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करने का, तो कानून के दायरे के अंदर रह के तो अपना सेल्फ डिफेंस करें। इससे और क्या बोलूँ। ठीक है, ये बात तो हम समझ गए कि इक्वली रहने का अधिकार सबको, जो कि है वाकई। लेकिन आप कह रहे हो गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए अभी जैसे मणिपुर में जो हिंसा हुई बहुत समय पहले, आ रही है 80 दिनों बाद सामने, फिर सरकार भी एक्शन तब ले रही, इवन वहाँ की लोकल पुलिस वहाँ जिस शहर में हुई मणिपुर बात में। क्या होती है ना, बात ये होती है कि अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं ना तो आपका केस जल्दी देखा जाएगा। अगर कोई चीज़ वो हाईलाइट जब तक नहीं होगी ना तब तक वो चीज़ों कानों में नहीं आएगी। वो चीज़ हाईलाइट करने के लिए किसी पोस्ट का होना आजकल इंडिया में बहुत ज़रूरी हो गया है कि अपना केस अगर हाईलाइट करना है तो उसको दिखाओ। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो केस हमारे साथ हो, बट अगर किसी के साथ होता है तो प्लीज़ जैसे कि आप बड़े किसी पोस्ट पे देखते हैं उसको भी वैसे ही देखिए। जो चीज़ गलत है उसको गलत कहिए, चाहे वो जिस मर्जी पोस्ट का गलत कर रहा है वो गलत है जो उसने करा है, पर जो उसके साथ नहीं उसका साथ दिया जा रहा वो चीज़ गलत है। वो चाहे गवर्नमेंट की गलती हो चाहे वहाँ की न्यूज़ रिपोर्टर्स की गलती हो जिन्होंने कवर नहीं किया उसको। जी, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि वो तो मणिपुर की बात होगी, कहीं ना कहीं दिल्ली भी सेफ नहीं है? अब जैसे देख लो साक्षी मर्डर केस। मैम सेफ़ तो कहीं पे भी नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही, लड़के भी सेफ़ नहीं है। आपको पता है क्राइम रेशो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। मैं खुद रोड सेफ्टी के ऊपर काम करते हैं हम आजकल एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे हैं, पर बात सारी ये है कि अपनी अपनी सोच है लोगों की, कौन किसको कैसी नज़र से देख रहा है। आप कितना भी सख्त कानून बनवा लो, कितना भी सख्त आप रूल्स बनवा लो, आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते। कौन किसके कहीं एजुकेशन सिस्टम को हमें बदलना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम मैम, एजुकेशन तो सबको बराबर दी जा रही है। अब मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को भी वही एजुकेशन मिली जो सबको मिली है। एजुकेशन सिस्टम की इसमें कोई गलती नहीं है। लोगों के अंदर जो थिंकिंग है, उनके जो माइंड सेट हो चुका है कि भाई लड़कियाँ हैं ऐसी, जो लड़का है, उन माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा। जी, तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कि महिला अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें? मैम मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आजकल के टाइम में तो मेरे हिसाब से कोई भी सेफ़ नहीं है। अपने अपने घर में सब सेफ़ हैं, बाहर निकलता किसी को नहीं पता होता किसी का क्या इंसिडेंट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि महिला ही सेफ़ नहीं है, जो पुरुष हैं वो भी सेफ़ नहीं है, पर महिला को ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है।